हेलो व्यूअर्स, आज हमारे बीच अध्यात्म की ओर मेरी पथ पुस्तक की लेखिका श्रीमती सुनीता वर्मा हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस कारण आपको इस टॉपिक पर लिखने की प्रेरणा मिली। मैं कब अध्यात्म की ओर बढ़ गई ये मुझे पता नहीं चला। मैं बहुत साधारण व्यक्तित्व की महिला थी, पर मैं कुछ कष्टों के सहते अध्यात्म की ओर चली गई और इतना आगे चली गई मुझे समझ नहीं आई। मेरी एक साधिका मित्र को यूनिवर्स से एक मैसेज आया कि मैं इसके बारे एक पुस्तक लिखूं। उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने इमीडिएटली लिखना शुरू कर दिया और आज मैं आपके सामने हूँ। मैम, आपको क्या लगता है कि किन्हें इस पुस्तक को पढ़नी चाहिए, किन के लिए ज़्यादा फायदेमंद है? ये एक बहुत साधारण सहज भाषा में लिखी हुई पुस्तक है और ये बहुत पवित्र पुस्तक है। इसका एक एक शब्द मेरा अनुभव किया हुआ है। हर व्यक्ति को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए ताकि जो भी पढ़े, कुछ लोग भी जो पढ़ेंगे वो एक हमारा समाज को सुधार की ओर ले जाएंगे। आध्यात्म में जाने के हर एक व्यक्ति के मन में आध्यात्म है, बट उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम इसकी ओर थोड़ा बढ़ेंगे, हम अपना अध्यात्म बाहर निकालेंगे और हमारा अध्यात्म बाहर आते ही हम उस ओर पहुंच जाएंगे। निश्चित है कि आपके मन में इसका मुख्य उद्देश्य रहा होगा कि अध्यात्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, लोगों को इससे फायदा मिले। जी। तो आप इस पुस्तक में ऐसी क्या विशेष है जो चाहेंगी आपके पाठकों तक पहुंचे? इस पुस्तक में सभी बहुत साधारण भी है, विशेष भी है। इसमें मेरे अपने अनुभव हैं। एक अनुभव मैं आपको बताती हूँ कि मैं जब मेडिटेशन में बैठती थी, मुझे एक स्वामी जी रोज़ दिखते थे। उनका पूरा एड्रेस दिखता था, वो यहाँ पे हैं। तो मैं बहुत कोशिश करती थी वहाँ पहुँचने की। वो ऋषिकेश से थे और कुछ ही दिन बाद मैं जा नहीं पाई किन्हीं कारणोंवश, और वो हमारे बीच हमारी सोसाइटी में आ गए। मुझे किसी ने बताया 110 साल के स्वामी जी गीता पाठ करने आए हैं। मैं जब उनसे मिलने गई, ये वही स्वामी जी थे जो रोज़ मुझे ध्यान में दिखते थे। ऐसे बहुत अनुभव हैं जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं, वो मेरे स्वयं के अनुभव है। मैं चाहती हूँ लोग उन अनुभवों का फ़ायदा उठाएं और उसकी ओर बढ़ें आगे। आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट रहे होंगे, बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं रही होंगी आपके साथ। जी। कोई ऐसी दिलचस्प घटना जो इस कहानी, इस किताब के कंटेंट से जुड़े हुए, जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहती हैं? घटना एक तो मैंने अभी आपको बताई। कुछ इस पुस्तक में मैंने जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं उनके बारे में लिखा है। ब्रह्मांड हमें, जो हम रेकी करते हैं, लामा फेरे करते हैं, एंजल्स दिखती हैं। एंजल्स के मुझे बहुत अनुभव हैं। जैसे ही कहीं मैं फंसती हूँ, एंजल्स आ जाते हैं मुझे गाइड करने के लिए। तो वो सब मैंने इसमें लिखा है ताकि सब लोग को पता चल सके एंजल्स हैं हमारे यहाँ क्या क्या हमें मिल सकता है एंजल्स के थ्रू। और पास्ट लाइफ का मैंने लिखा है, हमारे कर्मास हैं, पिछले जन्म के कर्मास हम इसमें देखते हैं। मैंने खुद अपना पास्ट लाइफ का अनुभव लिखा हुआ है कि जो मेरे कर्मास वहाँ रुक गए थे वो मुझे यहाँ आके पूरे करने पड़े। इस तरह के काफ़ी मैंने इसमें लिखे हुए हैं जिससे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। शुक्रिया। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं मैम कि किन किन स्थितियों में, किन किन चीज़ों में आपके जो अनुभव हैं उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है जो आपने पुस्तक में लिखी। सबसे पहले तो मैंने रेकी का बताया, रेकी, लामा फेरी, एंजल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और फ़ोटो रीडिंग करती हूँ। उससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे कई बार कोई अनकॉन्शियस है, डॉक्टर नहीं बता सकते कि इनको क्या बीमारी है, फ़ोटो रीडिंग से माँ मेरे पे इतनी कृपा करती है। ये जो भी मैंने सीखा है माँ की कृपा से सीखा है, माँ और आध्यात्म की शक्तियों से सीखा है, वो मेरे पे कृपा करती है, मैं बता सकती हूँ।
एक तो ये है, बाकी जो मेरे अनुभव हैं, जैसे मैंने लगातार जुड़ती गई, मुझे माँ ने दर्शन दिए, शिव जी ने दर्शन दिए। अभी मैंने एसएल ट्रेवल किया, उसमें शिव जी माँ दोनों ने दर्शन दिए। इसीलिए मुझे एक और ऊपर से आदेश हुआ मैं अपनी अगली पुस्तक लिखूं, वो मैं है एस्ट्रल ट्रेवल पे लिख रही हूँ, क्योंकि इस पर मुझे बहुत अच्छे एस्ट्रल ट्रेवल में अनुभव हुए। उन्हीं अनुभवों को बढ़ाते बढ़ाते मैं अपनी अगली पुस्तक लिख रही हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको अगली पुस्तक के लिए। शुक्रिया। और आपकी जो अंग्रेजी में, इसी विषय पर जो अंग्रेजी में आपकी पुस्तक आने वाली है, बहुत जल्दी आ रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। आपने ज़ोरबा बुक्स को अपने पब्लिशिंग पार्टनर के रूप में चुना। आप किस कारण से आपने इस पब्लिशिंग पार्टनर के रूप में चुना है? पुस्तक लिखने के बाद मैं पब्लिशर्स को ढूंढ रही थी और मैंने गूगल में सर्च किया तो मुझे ज़ोरबा का लिखा। इनके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ज़ोरबा के साथ जुड़ी। उन्होंने हर पद में मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि ये मेरी प्रथम पुस्तक थी, मुझे ज्ञान की कमी थी। उन्होंने हर जगह मेरा साथ दिया और मेरी पुस्तक लिखने में मेरी सहायता की। मैम, मैं आपसे आपके अनुभव के बारे में जानना चाहूँगा कि ज़ोरबा के साथ पब्लिशिंग के दौरान आपके अनुभव कैसे रहे, आपके कम्युनिकेशन कैसे रहे, आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट आई उससे आपको कैसे संतुष्टि मिली? नहीं, बहुत ही अच्छे रहे। कहीं कहीं कुछ कमी हो जाती थी, बट शायद वो मेरे में कमी थी, क्योंकि ये मेरी प्रथम पुस्तक थी। बट उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, हर जगह मेरा साथ दिया, और उनकी टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। आई एम वेरी हैप्पी विद देम। मेरी इंग्लिश की बुक भी ज़ोरबा वाले ला रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड बुक आ रही है वो भी उन्हीं के थ्रू आएगी, मेरी एस्ट्रल ट्रेवल। अध्यात्म का संसार बहुत ही अनोखा और अथाह है जी। और ये बिल्कुल साइंस से कहा जाता है कि बिल्कुल परे है और उससे कहीं 2 कदम आगे है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी दोनों पुस्तक के लिए। और शुक्रिया। मैं दर्शकों से ये इच्छा अपनी व्यक्त करता हूँ कि उनको बहुत बहुत फ़ायदा पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको। थैंक यू। थैंक यू।